हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम देखेंगे निफ्टी 17 नवंबर पे कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। और हम पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ 17 नवंबर मार्केट फॉर निफ्टी। ओके, सो अभी आप देखोगे निफ्टी इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक चैनल पैटर्न। निफ्टी ने एक चैनल पैटर्न फॉर्म किया है। ओके, सो अभी वो कंसिस्टेंटली चैनल पैटर्न फॉलो कर रही है फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स। सो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम्स में देखोगे, तो अभी है यहाँ से फॉल आया, देन इट मेक अ राइज अगेन हियर, देन फॉल लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बिकॉज चैनल पैटर्न तो बन ही रहा है, उसके साथ अलॉन्ग विद दैट एक और पैटर्न बन रहा है विच इज अ triangle pattern. Okay, so right now we'll focus on channel pattern on a weekly and daily time frame basis. अभी प्राइस ने यहाँ पे सक्सेसफुली सपोर्ट तो लिया है। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली सपोर्ट तो लिया है और यहाँ पे वो प्राइस वहाँ से सपोर्ट लेके राइज हुआ है। नाउ इफ प्राइस वांट्स टू क्रॉस द 26,100 का लेवल, 26,100 का लेवल, देन इट हैज टू स्मैश दैट रेजिस्टेंस लेवल। बिकॉज आप देखोगे प्राइस ने बहुत बार ट्राई किया ये लेवल तोड़ने का, लाइक लास्ट ईयर भी, इस ईयर 2 बार, और नाउ मेरे हिसाब से अगेन इट विल ट्राई टू स्मैश दैट लेवल। Okay, so for 17 November, we will discuss what kind of scenarios we can see in the market. Okay, so first scenario हमारा हो सकता है। Okay, so first scenario मेरे मेरे हिसाब से हो सकता है कि नॉर्मल ओपन, कल प्राइस नॉर्मल ओपन हो सकती है, एंड देन इट विल गो for the resistance. Again it will go to break the resistance. Okay, एक नॉर्मल ओपनिंग एंड एक रेजिस्टेंस, ये 26,000 का जो बैरियर है ये ब्रेक करने का और एक प्रयास हो सकता है। ओके, देन इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड इट विल फॉल। ये मेरा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन इज लाइक normal opening and price is going to smash the resistance and it could fall or it could rise. अगर प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए जाती है और नीचे गिरते हैं, देन आई वुड गेट अ शॉर्ट ट्रेड, आई वुड गेट इनटू अ स्मॉल शॉर्ट ट्रेड with the stop losses of this much points, like 70 or 80 points ka stop loss, and reward could be like again I would go for the target of 25,780. So 3.65 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ओके, अगर प्राइस ये ब्रेक करके, ये बैरियर ब्रेक करके ऊपर जाते हैं, देन आई विल ऑब्जर्व द मार्केट, आई विल नॉट ट्रेड। मैं उस दिन, मतलब कल, अगर प्राइस 26,050 या 60 का बैरियर क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। Okay, then I will make another strategy for the next day after tomorrow's session. Okay, ये पहले पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है, नॉर्मल ओपन एंड देन अपसाइड टिल 26,063, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक गैप अप हो सकता है, यहाँ पे प्राइस का एक गैप अप हो सकता है एंड देन इट कुड फॉल। ओके, देन इट कुड फॉल। इफ प्राइस का गैप अप हुआ, or then I would still sit short in the market and wait for the same target. But अगर ये गैप अप होते ही प्राइस ऊपर के लेवल पे जाती है, ओके, और एक 10 बजे या फिर सवा 10:30 बजे तक प्राइस सस्टेन करती है, देन आई विल थिंक फॉर द अप ट्रेंड। और मेरे टारगेट नेक्स्ट हो सकता है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज 26,223। ओके, क्या बताया मैंने आपको, 3 सिनारियो बताए टोटल अभी तक। ठीक है, कि नॉर्म गैप अप ओपन, देन आई वुड वेट till 10:30 or 10:45, wait till 10:45, then if price is above 26,100, then
थिंक ऑफ अपसाइड। ठीक है, थिंक ऑफ अपसाइड। अगर प्राइस सस्टेन करता है 2600 के आसपास, देन थिंक ऑफ अपसाइड टिल दिस टारगेट। ओके, टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे, स्टॉप लॉस एंड रिवॉर्ड्स आर अप टू यू कि आप कौन सा लगाना चाहते हो। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने जितने भी सिनारियोज डिस्कस किए, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। ओके, इफ इफ प्राइस ओपन नॉर्मली, जस्ट अ सेकेंड, if price opens normally, then open and upside till यहाँ तक 263 तक, upside till this level, I will sit for the I will sit for 26,073 73 या फिर 80 के आसपास का टारगेट। ओके, if price opens gap up, then I will short here and then wait for the targets of 25,700 के आसपास। स्टॉप लॉस में यहाँ तक कर दूंगा। अगर गैप अप होके प्राइस अपसाइड जाती है और 26,100 का 100 का टारगेट क्लोज करती है, देन आई मीन 26,100 तक प्राइस जाती है, आई वुड वेट फॉर लाइक 11 बजे तक मैं वेट करूंगा, और अगेन इफ इट इज अबाउ दैट लेवल आई विल थिंक टू गो फॉर अ अपसाइड। ओके, तो ये तीन सिनारियोज हो गए। चौथा सिनारियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर प्राइस होती है एंड इफ इट इज बिलो the volume weighted average price, then I would sit for a downtrend. ओके, सो ये मैंने मेजोरिटीली सिनारियो जो हो सकता है, जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, जो हो सकते हैं। Okay, normal open and then upside till 26,063, gap of open and near, and then downside I would sit in a short, gap up open and wait till this and then if price is above xyz, then up thinking of upside. So thank you so much, I hope you guys can relate this. What I'm trying to do here is giving you the approach how you can analyze, how you can use this kind of permutation or combination, I always say, into your analysis and prepare for the market। और उस हिसाब से आपको मार्केट एक अननोन प्लेस नहीं लगेगी, आपको नोन लगेगा। जो आप टैकल करने वाले हो, आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ का टैकल करने वाले हो। सो मेरा प्रयास यही है, रादर देन मैं आपको एक एक्यूरेट लेवल्स दूँ, क्योंकि मैं तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में हमेशा नहीं रहने वाला हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ थॉट कि आप कैसा सोच सकते हैं अपकमिंग मार्केट के लिए, और आप वो थॉट इम्प्लीमेंट करिए एंड इम्प्रूव योर ट्रेडिंग जर्नी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर द, अब अगर आप अभी तक बने रहे तो आई वुड से यू आर अ ट्रू ट्रेडर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।